बिहार में चुनाव को लेकर माहौल गर्म है। शंका और आशंका के बीच एक कड़ी सुलझ गई है। आरएलएसपी यानी रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने आखिरकार मंगलवार को अपने नए राजनीतिक कदम का ऐलान कर दिया है। स्थानीय होटल में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बसपा और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के साथ एक नए मोर्चा बनाने की जानकारी दी। कुशवाहा ने कहा है कि दोनों गठबंधन एनडीए और महागठबंधन की राजनीति पर भाजपा का कंट्रोल है। उन्होंने अब की बार शिक्षा वाली सरकार का नारा दिया। उन्होंने भाजपा, जदयू और राजद पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 15 साल की ये सरकार हो या 15 साल की इससे पहले वाली सरकार, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कुशवाहा बोले कि नीतीश कुमार फेल विद्यार्थियों से कंपटीशन कर रहे हैं। कहा कि दोनों ही गठबंधन को भाजपा चला रही है। बिहार की जनता को नया और बेहतर विकल्प देने की बात कही। बीते दिनों महागठबंधन से अलग राह लेने वाले उपेंद्र की एनडीए में भी बात नहीं बनी। हालांकि 3 दिन तक दिल्ली में डेरा डालकर उन्होंने इसका भरपूर प्रयास किया, मगर बात नहीं बनी। फिर उन्होंने अलग राह तलाशनी शुरू कर दी थी। मंगलवार को इसकी घोषणा हुई। कुशवाहा ने कहा कि महागठबंधन जिस तरीके से चल रहा है, उससे मौजूदा सरकार के कुशासन से बिहार को मुक्त कराना संभव नहीं था। कहा कि इस सरकार ने बड़े बड़े वायदे किए, लेकिन दवाई, कमाई, पढ़ाई, सिंचाई हर मोर्चे पर फेल रही। कहा कि ये सरकार भी पुरानी वाले के ढर्रे पर चल पड़ी। बिहार की जनता बदलाव चाहती है, लेकिन वो इससे पहले वाला शासन भी नहीं चाहती। राजद पर हमला बोलते हुए कहा कि हम बिहार की जनता से शिक्षा पर बात कैसे करते, जब महागठबंधन का मुखिया ही मैट्रिक फेल हो। तत्कालीन मुख्यमंत्री अपने दोनों बेटे को मैट्रिक तक नहीं करा पाए। हमने कोशिश की कि राजद अपना ढर्रा बदले, नेतृत्व बदले, लेकिन सुनवाई नहीं हुई तो हमने अपनी राह बदल ली। बसपा के राज्य प्रभारी रामजीत सिंह गौतम ने कहा कि नया गठबंधन बिहार में क्रांति लेकर आएगा। उपेंद्र कुशवाहा इस गठबंधन का नेतृत्व करेंगे। कहा कि बिहार को भी यूपी के बसपा शासन की तर्ज पर अपराध, भ्रष्टाचार और गुंडाराज से मुक्त दिलाई जाएगी। जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान मौजूद रहे। जिस होटल में रालोसपा की प्रेस वार्ता होनी थी, उसी में जाप के अध्यक्ष पप्पू यादव भी मौजूद थे। सूत्रों की माने तो उपेंद्र कुशवाहा और पप्पू यादव की बंद कमरे में बातचीत भी हुई। हालांकि पप्पू यादव प्रेस वार्ता में शामिल नहीं हुए।